सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 34 उसका 1 पद से हम लोग 22 पद तक अध्ययन करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बोले और बातचीत करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी में जितने बहन भाई लोग आए हैं आपके सम्मुख पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से परमेश्वर, अपनी करुणा से, अपने प्रेम से हम सभी को भर दे पिता परमेश्वर। हमारे मुख को, हमारे कानों को, हमारे होठों को पिता छू ले पिता, हमारे हृदय को छू ले पिता। आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवन में एक तेज तलवार के समान काम करने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। मेरे मार्ग के लिए परमेश्वर प्रभु जी उजियाला का काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर दया कर इस वचन से बोली और बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 34 प्रभु की भलाई और मुक्ति का अनुभव बताता है हमारे प्रिय बहनों भाइयों। यहाँ पे मुख्य पद में कहता है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण में लेता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 34 अध्याय उस समय लिखा गया था जब दाऊद राजा साउल से भागते हुए अबीमेलेक के सामने पागल बनकर बच निकला। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह भजन हमें यह सिखाता है कि संकट और भय के बीच भी परमेश्वर की स्तुति कैसी करनी चाहिए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, विपत्ति के बीच भी दाऊद की आंखें समस्याओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर की भलाई पर टिकी थी। उसने परिस्थितियों को नहीं बल्कि परमेश्वर को देखा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देंगे। भजन संहिता अध्याय 34 में हमें सिखाता है, पहली बात कि हर समय परमेश्वर की स्तुति करो। पद 1 में कहता है, मैं सदा यहोवा को धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद संकट में भी प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। हमारी स्तुति जो है परिस्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए बल्कि परमेश्वर की सच्चाई पर होनी चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब तुम स्तुति करते हो तो तुम्हारा विश्वास डर से ऊपर उठता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, और यहाँ पे हम पौलुस और सिलास के जीवन से भी देखते हैं कि पौलुस और सिलास जेल में भी प्रभु को भजन गा रहे थे और चमत्कार हुआ। प्रेरितों के काम 16 का 25 और 26 में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सीखने को ये मिलता है, अपने दुख में भी परमेश्वर की स्तुति करो, और क्योंकि परमेश्वर की स्तुति में जो है शक्ति है। हमारे प्रिय बहन भाई, दूसरी बात देखते हैं, डर मत, प्रभु को ढूंढो और भरोसा करो, क्योंकि पद 4 में कहता है, मैंने यहोवा को ढूंढा और उसने मुझे उत्तर दिया और उसने मुझे मेरे सब भय से छुड़ाया। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भय हर इंसान को आता है परंतु विश्वास वह दूर होता है। हम अपने विश्वास के से उस डर को, उस भय को दूर कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करके, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके उस भय से और चिंता से मुक्त होते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे आपके जीवन में। दाऊद ने शरण लोगों में नहीं बल्कि परमेश्वर में ली और उसकी मुक्ति को प्राप्त की। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, पतरस पानी पर चलता था लेकिन जब उसने लहरों को देखा तो डूबने लगा। जब उसने यीशु को पुकारा, प्रभु ने उसे बचा लिया। मत्ती 14 का 30-31 में देखते हैं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें यहाँ पे सीखने को यह मिलता है, जब डर आए तुरंत प्रभु को पुकारो, और जब वह जवाब देता है तो बचाएगा भी वह परमेश्वर। वो जो है आपका रचने वाला है परमेश्वर। तीसरी बात देखते हैं, प्रभु की भलाई का स्वाद लो और उसकी शरण में रहो, क्योंकि चख कर देखो यहोवा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में लेता है। परमेश्वर की भलाई को सिर्फ सुनने से नहीं, अनुभव करने से पता चलता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसे भोजन का स्वाद लेने पर उसकी मिठास समझ आती है, वैसे ही परमेश्वर के साथ संगति में रहने पर ही उसकी भलाई का पता चलता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु की शरण में रहना हमें सच्ची शांति देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, मरियम ने यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुना और उसने कहा कि उसने उत्तम भाग चुना है। लूका 10 का 42 में देखते हैं। और यहाँ पे मुख्यतः हमको सीखने को यह मिलता है कि परमेश्वर के करीब जाओ, उसकी उपस्थिति में रहो, तब उसकी भलाई का अनुभव होगा। और चौथी बात हम देखते हैं, धर्मी को कष्ट होते हैं परंतु मुक्ति निश्चित है। धर्मी
आदमी के बहुत दुख होते हैं, परंतु यहोवा उन सब से छुड़ाता है। पर 19 में हम देखते हैं मसीह जीवन में परीक्षाएं आएंगी, परंतु प्रभु कभी नहीं छोड़ता। हाँ हमारे प्रिय बहन, वह टूटे हुए मन को चंगा करता है और आंसू को पोंछता है। पद 18 में देखते हैं। और यहाँ पे हम बाइबल में अय्यूब के जीवन से भी देख सकते हैं। अय्यूब को अनेक दुख आए, पर अंत में परमेश्वर ने उसे दुगुना आशीष दिया, जैसा अय्यूब 42:10 में देखते हैं। हाँ हमारे प्रिय बहनों भाइयों, कठिनाई अस्थायी है, लेकिन प्रभु की मुक्ति और आशीष अस्थायी है। हाँ हमारे प्रिय बहनों भाइयों, और अंत में मुख्य 4 बातों को हम यहाँ पे सीखते हैं। हर समय प्रभु की स्तुति करो, डर को छोड़कर प्रभु को पुकारो, उसकी भलाई का स्वाद लो और उसकी शरण में रहो। धर्मी को कष्ट होते हैं, परंतु मुक्ति निश्चित है। हाँ हमारे प्रिय बहनों भाइयों, आज हम किसी भी संकट में क्यों ना हो, प्रभु के पास आएं और उसकी भलाई को चखें, उसका स्वाद ले। वह हमारे भय को दूर करेगा और हमारी रक्षा करेगा और हमें शांति देगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके और आपके परिवार में आशीष करने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद ने संकट में तेरा धन्यवाद किया, वैसे ही मैं भी परमेश्वर हम सभी पर अपने जुबान से तुझे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हम धन्यवाद करें पिता। प्रभु जी, हम लोग भय को दूर करें पिता। प्रभु जी, तेरे परमेश्वर तेरे मन से पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से हम लोग चंगे हो जाए पिता। तेरी करुणा से, तेरे परमेश्वर अनुग्रह से, तेरी दया से परमेश्वर आपकी सामर्थ को हम प्राप्त करने पा पिता। प्रभु जी, हमें सिखा और हमें बता पिता, हम किसी की परिस्थिति में क्यों ना हो पिता, हमें परमेश्वर निरंतर 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 आपकी स्तुति करनी चाहिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा। सुशी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।